सोशल मीडिया पर ताला मारकर 2 साल तक लगातार अपने आप को सबसे दूर कर किताबों में खो जाने का फल कितना मीठा होता है, ये जानिए भीलवाड़ा शहर के जेईई मेंस के टॉपर से, जिन्होंने अपना नाम पूरे शहर में किया और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। अक्षांश ने लोकवाणी से बातचीत के दौरान बताया कि कैसे सभी छात्र इस कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या कहा अक्षांश ने। जिले में टॉप करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी 99.95 परसेंटाइल के साथ में ये कर दिखाया है अक्षांत ने। इन्होंने जेईई मेंस में 99.95 परसेंटाइल बनाया है। इनकी 12th क्लास रनिंग है। आइए जानते हैं कि इन्होंने कैसे ये मैनेज किया। अक्षांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप पहले ये बताइए कि आपके मोटिवेशन क्या था इसका पीछे? मेरा मोटिवेशन मेरे माता पिता के थ्रू मेरे दिया गया था। वो मुझे रोज प्रेरित करते थे कि तुम्हें अच्छा करना है और पढ़ाई के लिए मेरा साथ दिया करते थे। मेरे मोटिवेशन का श्रेय मैं मेरे बड़ी बहन महिमा और अंशिका को दोनों को देना चाहूँगा। साथ ही साथ मेरे जिया जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे जेईई मेंस का परीक्षा देने के लिए प्रेरित करा था। तो आपके फैमिली का इसका सपोर्ट था? आपकी फैमिली एजुकेटेड है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरी माता एक शिक्षिका है और मेरे पिताजी एक केबल ऑपरेटर है। तो जब पापा केबल ऑपरेटर हैं और मम्मी गवर्नमेंट टीचर है? मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर है। तो मम्मी और पापा का सपोर्ट रहा इसमें करने के लिए? हाँ, मेरे माता पिता का हमेशा सपोर्ट था इसके लिए। पर फिर भी कई बार ऐसा होता है, सब तरफ से सपोर्ट होता है, लोग को भी हम अपने माइंड को सेट नहीं रख पाते थे। आप कैसे अपने आप से कर पाते थे इतना मैनेज? मैं मैनेज मेरे टीचर्स से, उन फ्रेंड से, मेरे सिस्टर से, उन सब से बात करके, अपने आप दिमाग को काम करके और फिर सब मैं ये सब मैनेज किया करता था। अपने माइंड को काम करने के लिए कोई हॉबी या कोई पैशन? अपने माइंड को काम करने के लिए मैं बहुत सी बार ड्राइंग करा करता था। अक्सर ये होता है कि हम बहुत सी बार टेस्ट देने के बाद ज़्यादा ही स्ट्रेस हो जाते हैं, वो मेरे साथ भी हुआ करता था। तो इसलिए मैं अपने दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए कभी कभार ड्राइंग किया करता था, जिससे मेरा मूड फ्रेशन अप हो जाता था और साथ ही साथ मैं गाने भी सुना करता था। माइंड फ्रेश करने के लिए काफ़ी लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। आप सोशल मीडिया का पे थे आप? मैं सोशल मीडिया पे था जरूर, पर मैं उसका कभी भी इतना गलत उपयोग नहीं करता था। मैं उसको एक लिमिटेड वे में ही यूज़ किया करता था और सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की तरह यूज़ करके अपने फायदे। कैसे लगाई आपने उस पर? मैं सोशल मीडिया पे लिमिट अपने फ़ोन में टाइमर लगा के उस पर लिमिट लगाया करता था और उससे, ताकि मेरा एक प्रोडक्टिव डे निकले, उस तरह से उसे यूज़ किया करता था। आपने 99.95 परसेंटाइल बनाए हैं, तो आपका ड्रीम क्या है? आप जेईई मेंस में जाना चाहते हैं, लेकिन आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे? क्या ड्रीम है आपका? मैं अभी तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जाना चाहूँगा और मेरा एम अभी एक अच्छी आईआईटी में एडमिशन लेना है। आईआईटी क्यों? ऐसा क्या दिखा आपको इंजीनियर बनने में? माना जाता है कि इंडिया का बेस्ट कॉलेजेस में एक कुछ है, इसलिए मेरा भी ड्रीम है कि मैं एक आईआईटी में जाऊं और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करूं। माता पिता के साथ में हमारी संगत हमें बहुत अफेक्ट करती है, तो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी एंजॉय करने वाला है, पर मैं उनके साथ लिमिटेड वे में ही उनके साथ रहा करता था, ताकि उससे मेरे पढ़ाई का वक्त व्यर्थ ना हो। मैं पढ़ाई की जगह पढ़ाई करता था और मजे की जगह मजा ही करता था। अपने आप को लिमिट में रखते थे अपने फ्रेंड से, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कई बार हम ऐसे खो जाते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ कि हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसके अलावा हमें बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं लगभग 6 से 8 घंटे पढ़ाई करता था और ये पढ़ाई के जो आवर्स है वो आप कितने आवर्स कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, जितने आप प्रोडक्टिव स्टडी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। प्रोडक्टिव स्टडी कैसे करें? प्रोडक्टिव स्टडी करने के लिए अपन को अपने दिमाग को काम रखना चाहिए और जो पढ़ रहे हैं वो अपने दिमाग में जाना भी चाहिए। यूं नहीं कि सिर्फ हम पढ़ रहे हैं और वो एक कान से सुन रहे हैं, एक कान से समझ रहे हैं और एक कान से निकाल रहे हैं। कभी ऐसा लगता है कि अगर ये अचीव नहीं हो पाया तो क्या होगा? वो तो बात नहीं सोचा जाएगा। अगर अचीव नहीं हो पाया तो वो बात के लिए सोचा जाएगा। अभी जो हम जहाँ पे है, हमें अभी के लिए ही सोचना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट के लिए सोचना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि आप टेस्ट देने जा रहे हो और टेस्ट का रिजल्ट आने पे आपको पता चलता है कि ये तो टेस्ट अच्छा नहीं गया, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत खराब मार्क्स आ गए, अब क्या करें?
ऐसा अक्सर होता करता था मेरे साथ। हमेशा ऐसा होता था कि इस बार कम मार्क्स आए, पर मैं उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। जो आज की जनरेशन में मेन प्रॉब्लम यही है कि एक बार अच्छे मार्क्स नहीं आने पर वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो उसका मेरे हावी नहीं होगा। मैं उसमें सोचता था कि मैं गलतियां कहाँ करी है मैंने। मैं वो देखता था कि मैंने यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, तो फिर बाद में उसके बाद मैं टीचर से बात करके और उसको सुधारा करता। टीचर्स का सपोर्ट रहा हमेशा? टीचर्स का सपोर्ट हमेशा रहा है। जब भी मैं चाहूँ वो मेरी सहायता करने के लिए हमेशा रहता है। पर अगर जैसे आप टीचर्स के साथ में नहीं है, अराउंड नहीं है, आपने बताया आप कोचिंग जाते हैं, अगर आप घर पे हैं और आपको लगे कि मैं इस पे फंस गया हूँ और मुझे इसका भी सोल्यूशन चाहिए, तो उस वक्त भी मैं मेरी टीचर्स से कांटेक्ट कर सकता था, और फिर भी नहीं हो पाता है तो मैं उन्हें मार्क करता हूँ और फिर बाद में मेरे टीचर से पूछ लिया करता हूँ। एक एक स्टेप को लेने के लिए आपको कई बार ऐसा नहीं होता कि मैं फटाफट सेकंड स्टेप पे चढ़ जाऊँ, फर्स्ट स्टेप को मिस कर दूँ? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम ये कर जाते हैं इससे गलती से। देखो, क्लियर करने के लिए मेन तो पेशेंस होना जरूरी है। हर स्टेप का हमको ध्यान से हर स्टेप को करना चाहिए। अगर जो इंसान पेशेंस रखेगा, गेम उसका ही होता है। आपने 99.95 बनाए हैं, तो क्या आपका पैशन ही स्टडी है? मेन मेरा पैशन स्टडी है। अच्छे मार्क्स स्कोर करना मेरा पैशन है। वाह, अच्छे मार्क्स स्कोर करना पैशन क्यों है आपका? क्योंकि फिर अगर अभी मैं जैसा हूँ, मेरे को दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं पता। अगर मैं अच्छे मार्क्स ले आऊँगा तो मेरे को पता चलेगा कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो उनमें से मैं चूज कर पाऊंगा। इसलिए अगर हम ऊपर हो तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसलिए अच्छे मार्क्स स्कोर करना मेरे को सही लगता है। तो अभी भी आप अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं? हाँ, अभी भी मैं अपने ऑप्शंस को सीख करूंगा और हमेशा बेटर चूज करने की कोशिश। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं अपनी स्टडी में, और आप अपने आप को काफ़ी पेशेंस में रख पाते हैं, शांत रख पाते हैं। हमने देखा है ऐसे बहुत सालों से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि कोटा में या फिर दूसरी जगहों पर स्टूडेंट्स जो हैं वो लग जाते हैं जेई मेंस के लिए या किसी एक फील्ड में जाने के लिए, और जैसे ही उन्हें लगता है कि वो अचीव नहीं कर पा रहे अपने ड्रीम, तो फिर वो अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं या वो हार जाते हैं, बहुत बुरी तरह निराश हो जाते हैं। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि मुझे भी सुसाइड वगैरह के बारे में सुनकर मुझे भी बहुत बड़ा शॉक हुआ था, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कम मार्क्स आने पर वो स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इसलिए फिर बाद में वो उनके सोचते हैं कि उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि सिर्फ हर चीज हर किसी से भी होता है, ऐसा नहीं होता। उनके माता पिता हमेशा उनके साथ है, तो उन्हें अपने माता पिता के साथ बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें बता देना चाहिए कि हमसे नहीं हो पा रहा है। माता पिता आपको डांटेंगे नहीं, आपको साथ ही है। चलिए, ये थे हमारे साथ में अक्षांश मित्तल जी, जिन्होंने बताया कि पेशेंस रखना हर स्टेज में ज़रूरी है और स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अक्षांश।